बुलाहट, हाँ कॉलिंग। कॉलिंग। बहुत लोग परेशान रहते हैं, मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे क्यों प्रभु ने बुलाया है, मैं क्या ऐसे ही चला जाऊंगा ऊपर। सेड यू विल गेट आंसर्स। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फेरे जाने से तुमको आंसर मिलेंगे। हालेलुया। लास्ट टाइम अभी जब जो भविष्यवाणी की जो बातें बोल रही थी पास्टर स्मृति, परमेश्वर की योजना है द बेस्ट। द बेस्ट। हालेलुया। हालेलुया। और सबने रिसीव किया था। यस। सेम एक जेनेसिस पहले अध्याय में जब परमेश्वर कहता है लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी सन, लेट देयर बी मून, लेट देयर बी वाटर सेपरेटेड, पानी का प्रकाश हो जा, बोल बोल के बनाए ना, सब परमानेंट बन जा, बनाए ना। यस। तो क्यों बनता चला गया, बोला, लेकिन बनता क्यों चला गया? कि उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। यस। समझ रहे हैं? एनिमी था, एडवर्सरी था, लेकिन पावर में नहीं था, किनारे था। अभी जो वर्ड आ रहा है वो आ तो रहा सेम उसी पावर से आ रहा, उसी माउथ से आ रहा, उसी अंदर स्पिरिट से आ रहा। क्यों? क्योंकि स्पिरिट होली स्पिरिट अंदर, लेकिन विरोधी हम लोग हैं, इसलिए नहीं हो पाते पूरे वहां पर। इसलिए पूरी कोई था ही नहीं विरोध करने वाला, इसलिए जो इश्यू यहोवा ने बोला होता चला गया। यस। लेकिन वही इंसान होता ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, तो नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? जेनेसिस 3rd चैप्टर में वो बताता है, बाइबल बताती है कि तुरंत आदम ने, ईव ने, हव्वा ने विरोध कर दिया, तुरंत पाप आ गया, पूरा ईडन गार्डन ही खराब हो गया, आदम की वाटिका ही खराब कर डाली। क्यों? क्योंकि इंसान आ गया वहां। इससे पहले सब था, जो ऑनवर होता है। देखो यस। हर प्रोफेसी हाँ और आमीन है, 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है। लेकिन हम है जो बैरी अपने ही है, हम जिस डाल बैठते उसी काटते हैं। बोलते आशीष क्यों नहीं आ रही है? आशीष इसलिए नहीं आ रही है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपना जीवन नहीं सुधारते हैं और हम उसका विरोध करते हैं परमेश्वर का। इसलिए भविष्यवाणियां आती हैं, आकर के वापस चली जाती है। शायद 55:9-10 में लिखा है कि जिस प्रकार से हिम और बारिश ऊपर से आती है और धरती गीला करे बिना नहीं जाती है, यानी कि एक्शन प्रभाव डालती है, फसल उगाती है, वैसे परमेश्वर का निकला गया वचन जरूर से जरूर प्रभाव लाता है। अगर हीलिंग बोला गया तो हीलिंग शुरू हो जाती है, आशीष बोली गई तो आशीष शुरू हो जाती है, नौकरी बोली गई तो नौकरी शुरू हो जाती है, बिजनेस बोला जाता है बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम अपना 1.5 किलो का दिमाग लगाने लगते हैं तो वो चीजें वहां से कटनी शुरू हो जाती है। हमारा जो पाप में जीवन रहता है, जो हमारी आदतें रहती है, वो उसको काटने लगती है। इसलिए उत्पत्ति के 1 में जो यहोवा ने बोला सब हुआ, और यहोवा ने कहा सब कुछ अच्छा है। उसके बाद कोई अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद पूरी बाइबल भरी पड़ी है प्रकाशित वाक्य से, उत्पत्ति के 2 अध्याय 3 अध्याय से प्रकाशित वाक्य तक यहोवा को लोगों को भेजना पड़ा, आखिर में अपने पुत्र को भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग सुधरते नहीं है। हालेलुया। 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 मैं ये नहीं कर रहा सब पाप करे वो बैठे हैं, मैं एक बात बता रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि सैंक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, पूरी नहीं होती है जब तक हम सो नहीं जाते हैं। इसलिए बाइबल चर्च की जरूरत है। हम बपतिस्मा लेकर के पवित्र हो जाते हैं, कहां होते हैं? आत्मा में पवित्र हो जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट प्राण, व्हाट अबाउट बॉडी, व्हाट अबाउट सोल, व्हाट अबाउट बॉडी, उस पे काम होता है, हमारे सोल पे काम होता है, हमारे प्राणों पे काम होता है। आत्मा तो बिल्कुल नहीं बना दी ईश्वर ने, न्यू ब्रांड होली स्पिरिट अंदर आ गया, लेकिन हमारे प्राणों में काम होता है। जो प्राण हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं, ये प्राण ही है जो आत्मा की ओर लेके जाते हैं। जो प्राण है ना, सोल है, वही आत्मा की तरफ ले जाता है। सोल क्या है? प्राण क्या है? जैसे मैं पास्टर देव तिवारी, ये क्या है? प्राण है। ये क्या है? सोल है। हालेलुया। मेरे अंदर स्पिरिट भी है, लेकिन जब मेरा प्राण चाहता है कि मैं प्रेयर करूं तभी मैं स्पिरिट में कनेक्ट होता हूं। कौन मेन हुआ फिर? प्राण। प्राण पिक्चर वाला प्राण नहीं, ये प्राण। प्राण बोलेगा बाइबल पढ़ो, आत्मा बोलेगा बाइबल लो, प्राण बोलेगा नहीं पढ़ूंगा। तो कैसे पढ़ोगे? प्राण ही है जो आपको परमेश्वर से, आत्मा से और दुनिया से जोड़ता या अलग करता है। तो प्राण के लिए बाइबल, पूरी बाइबल प्राणों के लिए लिखी गई, सोल के लिए लिखी गई है। कई क्रिश्चियन को मालूम नहीं होता काम कहां होता है। काम हमारे प्राण में होता है, मैसेज प्राणों के लिए दिया जाता है। आत्मा तो ऑलरेडी लबा इशू का। हालेलुया। हालेलुया। कैसे मालूम? 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि यू आर न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग हैज बीन पास्ड अवे, इट इज डन, इट हैज बीन डन। ये हो गया, पूरा हो गया है। यीशु ने तुम्हें न्यू ब्रांड आत्मा दे दिया। जिस दिन तुम बपतिस्मा लेते हो उसी दिन तुम्हें नया आत्मा मिल जाता है। यानी कि ह्यूमन स्पिरिट जो है, जो मरी होती है, जो दुनिया काम में लगी रहती है, वो रहता है, वो तुरंत पवित्र आत्मा से रिप्लेस हो जाता है।
वो काम कर दिया यहोवा ने। 33.5 33% 33.5% काम हो जाता है। अभी बचता है 33.5% काम किसमें? प्राणों में। उसके लिए बाइबल लिखी गई है, उसके लिए प्रॉफिट भेजे गए, उसके लिए यीशु मसीह आया। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes. वहां हमारे काम होता है। उस प्राण के अंदर प्यार रहता है, ईर्ष्या रहता है, घृणा रहता है, दुश्मनी रहती है, लालच रहता है, लस्ट रहता है, आंखों की चाहत रहती है, जिनका घमंड रहता है, मैं ये मत तो मैं तुम्हारा ये, तुम्हें पता नहीं हम तुम्हारा क्या कर देंगे, हम ये हैं। हालेलुया। शेखी रहती है, बोस्टिंग। हालेलुया। उन प्राणों के अंदर रहते हैं। उस प्राण के लिए यीशु काम करता है, उस प्राण में आत्मा काम करता है। पिछली बार हमने कॉलिंग देखी थी, अब्राहम की कॉलिंग देखी थी, हमने मूसा की कॉलिंग देखी थी, हमने यहोशू की कॉलिंग देखी थी, हमने नोहा की कॉलिंग देखी थी। हालेलुया। कॉलिंग मतलब बुलाहट, बुलाना। हम सब, और हमने बताया था कि एफिशियंस के 1:4 में कि हम सृष्टि के बनने से पहले चुन लिए गए। हमने यशाया 49:1 में देखा था कि गर्भ रचने से पहले परमेश्वर तुम्हारा नाम रखा है। हमने जरमाया के 1:5 लिखा था कि जो गर्भ में था तभी परमेश्वर तुमको चुन लिया। हालेलुया। यानी सबको बुलाहट है। हालेलुया। अब 2 तरह की बुलाहट होती है। पहली बुलाहट होती है फॉलोइंग जीसस, यीशु के पीछे चलना। दूसरा है अपने पापों को छोड़ना। हालेलुया। तीसरा है आत्माओं को बचाना। ये क्या है? जनरल कॉलिंग, सामान्य बुलाहट जो हर एक विश्वासी की होती है। ये 3 जो चीजें हैं, यीशु के पीछे चलना, अपना क्रूस उठाना। यीशु के पीछे चलना मतलब बाइबल पढ़ना, प्रे करना, है ना, उसको बोलते हैं यीशु के पीछे चलना। समझ ना? पीछे चलना मतलब नहीं कोई पीछे पीछे चलना, ये पीछे चलना। हालेलुया। और पापों से तौबा करना। बपतिस्मा के बाद भी पाप करते हैं हम लोग, तौबा करना। और आत्माओं को बचाने की भूख। सबसे पहले गिफ्ट कौन सा ऑपरेट होता है हमारा बपतिस्मा लेते ही? आत्माओं को बचाना है। मैं बचा ले आएगा, अब मेरी बीवी क्या, मेरे हस्बैंड का क्या, मेरे मोहल्ले क्या, मेरे दोस्तों क्या, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्ते में आंटी का क्या। हम तो हो गए स्वर्ग जाएंगे, बाकी जाओ नरक, भाड़ में जाओ। हालेलुया। उनके लिए परेशान होना। वो कैसे पता चलेगा? कि कैसे पता चलेगा तुम्हें आत्माओं की भूख है कि नहीं? जब तुम किसी नए आदमी के साथ आओगे, इंटरैक्ट करते हो, तो कुछ महीनों के बाद तुम धीरे धीरे वचन बोलना शुरू कर देते हो। हालेलुया। हालेलुया। उसको धीरे धीरे मोल्ड करते हो, फिर इसको वहां तक लाते हो। हालेलुया। नहीं तो सालों गुजर जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर परमेश्वर के काम के लिए भूख है कि नहीं? सालों साल गुजर जाएंगे, तुम किसी को यीशु के बारे में बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको हंगर नहीं है। यानी कि जनरल, अगर बुलाहट जो जनरल कॉलिंग है आपकी, जब वो नहीं करोगे तो उसके आगे की जो स्पेसिफिक कॉलिंग है, जो प्रोफेटिकल कॉलिंग है, जो किंगली कॉलिंग है, जो भविष्यवाणी की कॉलिंग है, जो बुलाहट है स्पेशल, वो कहां से पूरी होगी? पहला एक स्तर है जो तुमको पूरा करना पड़ेगा। हमने सालों साल चर्चेस में, गांव गांव में मिनिस्ट्री करी, एयरफोर्स में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, जहां हमारी भाषा भी नहीं थी, वहां पर हम जाते थे, प्रचार करते थे, और उन लोगों को, आत्माओं को हम चर्च में जोड़ते थे। हमने अपनी चर्च नहीं खोली थी। यहाँ भी हम ये सोच के नहीं आते हम चर्च डालेंगे, यहाँ भी वही काम था। हालेलुया। जनरल कॉलिंग जब हमने पूरी करी, पाप से तौबा किया, बाइबल पढ़ते रहे, बाइबल याद करनी शुरू कर दी, घोट डाले, सारे बाइबल वर्सेस को मेमोराइज कर लिया दिमाग में, फिर यहाँ आ गए। जब यहाँ स्टोर हो गए तो कहाँ आएंगे? दिल में। ये दिल नहीं, आत्मा। समझ गए? यहाँ पहले आते हैं, पढ़ते तो यहाँ आते हैं पहले दिमाग में। Yes. तो तीसरे दिन जब वो बात, तीसरे दिन देखो हमेशा याद आएगी। आप कोई बात बोलते हैं तो देखो थर्ड डे बात याद आती है। कभी देखो तीसरे दिन, या तुम अगर कुछ ढूंढ रहे हो सोल्यूशन, तो तुम देखोगे तीसरे दिन उसका आंसर आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो अगर तीसरे दिन तक यहाँ रहा तो यहाँ तक आ जाता है, वो फिर तुम्हारा परमानेंट आत्मा में आ जाता है। दैट इज योर वर्ड। वो तुम्हारा प्रोफेटिक वचन हमेशा आता है। जब तुम प्रार्थना करोगे उस वचन के द्वारा, तो तुम्हारी जो वचन है, तुम्हारी जो प्रार्थना है, वो पैनी हो जाती है। हालेलुया। एक जॉन था, एक पीटर था, 2 लकड़हारे थे। जॉन जो पीटर था, वो दोनों बराबर, दोनों काम में भेजता मालिक। जो पीटर था वो काटता था पेड़, तो कम लकड़ी ला पाता था, जबकि वो जॉन तो था, ये पीटर और जॉन वो वाले बाइबल वाले नहीं, एक कहानी बता रहा हूँ। हालेलुया। जो जॉन था वो लकड़ी ज्यादा काटता था, 5 गुना काटता था पीटर से। पीटर ने जॉन से पूछा कि तुम लकड़ी कैसे ज्यादा काट लेते हो, क्योंकि जॉन ज्यादा लकड़ी काटता था।
हालेलुया। तो जॉन ने बोला कि मैं लकड़ी काटता हूं, फिर उसके बाद मैं अपनी धार पैनी करता हूं, समझ गया ना, घिसता है उसको, फिर मैं लकड़ी काटता हूं। लेकिन पीटर क्या करता था, उसी को मुतरी का डसिया, मुतरी समझ गया ना, ब्लड, उसी से काटता रहता था। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करता था, एक्टिव करता था, स्मार्ट काम करता था, उसको पहना करता था, फिर काटता, ज्यादा काटता था, मेहनत दोनों करते थे। ऐसे ही हमारा मसीह जीवन है। एक नॉर्मल प्रेयर रहती है, प्रभु ये दे दे, प्रभु दे दे, एक है 32-7 से तूने यीशु कहा है, तूने जॉन के 12 से 14 में तूने कहा है, तूने लूक के 7 में कहा है, तूने यशायाह 61 में कहा है, ये यरूशलेम के निवासियों, यहोवा को चुप मत रहो, यहोवा को शांत मत बैठने दो, पुकारो उसका नाम। हालेलुया। हे शहरपनाह में बैठे लोगों, यहोवा का नाम पुकारो, गला खोलकर जय जयकार करो। हालेलुया। देखो वो तुम्हारी चिल्लाहट, तुम्हारी बुलाहट सुनने के लिए बेताब है। हालेलुया। यूज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन इस्तेमाल करो अपनी प्रार्थना में, उसको पहना करो जॉन की तरह। देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। हालेलुया। तूने ये यहाँ कहा है, तूने ये यहाँ कहा, यहाँ बाइबल ने ये कहा, और ये वचन है। मार्क 13 के 31 लिखा कि धरती आकाश चल जाएंगे, लेकिन तेरा वचन अटल है। तूने कहा है, तूने कहा है, तूने कहा है कि 1 पतरस के 2:24 में कि तेरे कोड़े खाने से चंगे होंगे। परमेश्वर मैं वचन को अपनी जगह क्लेम करता हूँ इस दर्द में। यशायाह के 53:4 में कहा कि तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तू हमारे लिए, तूने हमारे दंड से हमारे अपराधों का बोझ ले लिया ताकि हम चंगे रहें। फिलिप्पीस 4:19, खुदावन हमारी आज गरीबी कमी घटी है, खुदा बाप तूने फिलिप्पीस के 4:19 में कहा है कि हमारी हर कमी घटी को तू पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना धारदार हो जाएगी। जॉन को याद रखो जो मैंने आज बताया, पैनिक करो अपनी प्रार्थना लाइफ। हालेलुया। दिस इज क्या है, हमको जनरल विल हमारी क्या है, साधारण जो इच्छा है, हमको यीशु के पीछे चलना है, हमको पापों से तौबा करना, और हमको आत्माओं को बचाना है। झूठ के तेज में लिखा है, आओ हम आग में जाने वालों को झपट करके निकाल लें। हालेलुया। यहूदा के 23 में लिखा है, एक ही पत्र, एक ही लेटर है, 23वें आयत में लिखा है, आओ हम झपट कर आग में जाने वालों खींच लें। कितने सुंदर वाक्य है। मैं तो सुन के मजा आ गया उस वाक्य को पढ़ा मैंने, क्या वाक्य है, क्या लिखा है, झपट कर आग में जाने वालों को, झपट कर जा रहा रे, पकड़ लिया। हालेलुया। अब हमारी परेशानी कैसी है, ना हम यीशु के पीछे चलते हैं, ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हम अपने जीवन से तौबा करते हैं। जो पुराने जीवन के काम करते आ रहे तो वही काम करते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे कोई प्रोफेसी नहीं हो रही हमारे जीवन में, कोई भविष्यवाणी कर दे हमारे लिए, कोई आवाज आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। कैसे होगा जो भविष्यवाणी पास्टर स्मृत नहीं करी कि अब बेस्ट इज अबाउट टू कम। हाउ मेन है, अबाउट टू कम तो बोल दिया, चले गए, बैठ गए, तुमने आमीन बोल दिया, लेकिन कब, हाउ इट विल कम, दैट इज द क्वेश्चन, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो अबाउट के बारे में बताता भाई कि कैसे आएंगे मैन। तुमने बोला सैलरी आएगी, 1-1.5 लाख सैलरी आएगी, लेकिन कैसे आएगी, नौकरी करनी पड़ेगी बाबा, तब आएगी। 1.5 लाख सैलरी आएगी तुमको, चलेगा 1.5 लाख आई नहीं बैंक में, करना पड़ेगा। फेथ इन एक्शन। मैं हमेशा ऐसे देखो तुम लोगों को बताता हूं, फेथ इन एक्शन। अब्राहम ने अपना उर छोड़ा, मेसोपोटामिया छोड़ा, अपने मूर्ति पूजा छोड़ा। यहोशू 31 में लिखा है, तुम परात के महानत किताब की उस तरफ रहते थे, और तुम अब्राहम और उसके बाप तेरा मूर्ति पूजा करते थे। और आज बाइबल अब्राहम का पूरा बेस है, स्टार्टिंग। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ही एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। सोचो, एक एटर्नल गॉड एक मरणशील आदमी से वाचा बांध रहा है। कैन यू इमेजिन? हम लोग दोस्ती किससे करते हैं, बराबरी से करते हैं। वो तो मरने वाले उससे प्रभु कर रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात। मैं तो कभी मैस्मराइज हो जाता हूँ कि अब्राहम की कॉलिंग क्या कॉलिंग थी, और अब्राहम ने विश्वास में कितना खरा चला। हम लोग पढ़ेंगे हिब्रूस 8:10, प्लीज रीड। अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। इंग्लिश में लिखा, आई विल इनग्रेव। हालेलुया। इनग्रेव मतलब छाप दूंगा, खोदूंगा, खोद दूंगा, उकेर देगा, छाप देगा। छापा मालूम है ना, ऐसा करके जब बैंक जाते तो लोग ऐसा करके ठप्पा मारते हैं, देखो छप जाता है, देखा है ना, ऐसा स्याही में लेकर छप जाता है। वैसे परमेश्वर कह रहा है मैं छाप दूंगा। आमीन। कब छापेगा? जब तुम बाइबल पढ़ोगे। यस। उसने सब छाप दिया है, सब लिख दिया है। वो छपी चीज कब हमारे अंदर छपेगी? जब हम पढ़ेंगे। उकेरेगा हमारे मन में, कब उकेरेगी? हमारे प्राणों में कब उकेरी जाएंगे? जब हम पढ़ेंगे। जब हम बाइबल पढ़ेंगे परमेश्वर, हम ना कॉलिंग की बात करूं, हालेलुया, कॉलिंग इसी से रिलेटेड है। जब ये छापी जाएंगी, जब उकेरी जाएंगी, हमारे इंग्रेव हो जाएंगी, तब क्या होगा? कौन काम करेगा? इसका लेखक। इसका लेखक कौन?
पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट, यस, देन यू विल लेड बाय द होली गोस्ट। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम वचन पढ़ेगा मैन, तब तुम्हारा होली स्पिरिट तुमको गाइड करेगा, लीड करेगा। यस, क्यों? क्योंकि वचन होली स्पिरिट ने लिखा है, तो तुम होली स्पिरिट को जानोगे, यीशु को जानोगे, होली स्पिरिट तुमको लीड करेगा। उसका परमिशन यानी कि उसकी विल तुम जान पाओगे। तो तुमको कोई लेटर लिख रहा है, तुमको कोई व्हाट्सएप लिख रहा है, तो व्हाट्सएप क्यों लिख रहा है? तो कुछ बताना चाह रहा है। तो तुम जब पढ़ते हो तो तुमको उसकी इच्छा पता चलती, क्या किस एक्सपेक्टेशन से, किस तरीके, क्यों लिखा इसने। बिना पढ़े नहीं जान पाओगे ना। जब हम पढ़ते तब समझ पाते, अरे बंदा ये बोल रहा है। वैसे ही व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा परमिशन क्या बोलना चाह रहा है, उसकी इच्छा क्या है तुम्हारे लिए। यस, तब पता चलेगा तुमको क्लियर कि तुम्हारी इच्छा, परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा क्या है, या तुम यूं कह सकते हो तुम्हारी कॉलिंग क्या है, तुम्हारी बुलाहट क्या है। यस, हालेलुया। उकेरे जाने से बहुत ही पावरफुल वर्ड है, इसको आप याद कर लो। हिब्रू 8:10, बोलो इब्रानी 8:10, इब्रानी 8:10, इब्रानी 8:10। इब्रानी 8:10। आमीन। लेकिन हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना। हालेलुया। वो कह रहा है, समझा रहा है, लेकिन हम रिजेक्ट कर सकते हैं। समझ गया ये बात? मैं तरीके बता रहा हूं कैसे कैसे। दूसरा तरीका है एक विशेष प्रकाशन के द्वारा। समझ गए? यस, कोई परमेश्वर का दास एक प्रचार कर जाए तुम्हारे लिए, भविष्यवाणी बोल के चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई चर्च में आए या कोई ऐसा वर्ड पास्टर बोल दे, या कोई तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर दे कि तुम आने वाले समय में पास्टर, प्रोफेट बनोगे, पास्टर बनोगे, इवेंजलिस्ट बनोगे, या हीलर होगे, हीलिंग करोगे, क्रूसेड करोगे, वर्ल्ड टूर करोगे, देशों विदेशों में जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। एक विशेष प्रकाशन, स्पेशल रिवलेशन बाय मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड फॉर यू। हालेलुया। जैसे मैं था, अभी मैं पहले क्या करता था, बाइबल पढ़ता था, लोगों को बताता था, लोगों को चर्च से जोड़ता था, लेकिन मैंने पास्टर बनने के लिए कभी नहीं सोचा था। तो वहां पर मैन ऑफ गॉड आए थे, 2007 या 8 की बात है, बीदर में, कर्नाटक में। मैं एयरफोर्स में था। बोले मैन तुम पास्टर बनेगा। मैंने क्या बात कर रहे हो? चर्च खोलेगा। मेरे बाइबल के वहां लिखा है, डेट टाइम सब लिखा मैंने उसमें। बोला हम, मैंने कहा क्या बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी करूँ, मैं क्यों पास्टर बनूंगा? बोले तुम नहीं करो, तुम्हें चपत लगाएगा वो, तुमको खींच के ले जाएगा। हालेलुया। मैं हंसा, हम बाद में खूब हंसे। अरे हमारी कॉलिंग थोड़ी, हम तो बस एवेंजलिस्ट की तरह काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, चर्च से जोड़ेंगे, क्या पास्टर बनना। नहीं, हम उनके मुंह पे ही हंस दिए थे। हाँ, उनके मुंह पे ही हम हंस दिए थे बड़ी तरह। वो प्रोफेट है बहुत बड़े, हमारे घर आए थे। गुस्सा हो गया था। हम लोग पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 19:21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। बहुत सारी योजनाएं थी मेरे दिमाग में उस समय। एमसीए कर रहा था, फिर एमबीए किया, मैं अभी ये कर रहा हूँ, अभी एमबीए करूंगा, फिर इसके अंदर पर्सनल मैनेजमेंट करूंगा, यानी एचआर भी करूंगा, और दोनों में कोई भी नौकरी मिल जाएगी। और साथ में मैं एपटेक वगैरह कोर्सेज भी पढ़ाता भी था। मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ाता था, जावा पढ़ाता था, बेसिक कोर्स जावा का। हालेलुया। और मैं ये 2D वो भी पढ़ाता था लोगों को, समझ रहे ना, एयरफोर्स में, और पैसा आता था। तो मैं कह यार ये सब काम करूँ, मैं ये सब पढ़ता हूँ, मैं ये करूँगा, 5 डिग्री कौन करेगा? कोचिंग सेंटर। हालेलुया करते रहो। और सब लोग हंसते भी, अब बाद पीछे क्या बोलते हैं पता नहीं, गॉड नोस। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्लान क्या थे? कोचिंग। I have many thoughts, many ideas, but will of the Lord will prevail. Will of the Lord stand forever. मेरे अंदर बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी होती है अंत में। तो कितने प्लान बना लो, हालेलुया। ये मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। इतनी डिग्रियां, 5 3 मास्टर और 2 डिग्री नहीं होंगी किसी के पास। मैं पूरा 20 साल पढ़ता ही रहा। और कितनी मैं गिनाऊंगा जो छोटी छोटी लिए रखी मैंने। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव था ही नहीं इस तरफ, लेकिन मैं बाइबल शिद्दत से पढ़ता था। 18 घंटे 16 घंटे पढ़ता था। यस, अपने लिए पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था। ऑफिस में लेके जाता था, दिन में मेरे जेब में पड़ी रहती थी बाइबल। पहले मैं जहाज में काम करता था, एयरक्राफ्ट में, उसके नीचे बैठ के पढ़ता रहता था। कोई जब आया था तो रख लेता था। हालेलुया। लोग कहते हैं क्या तू करता रहता है? मैं फिर बताने लगा, फिर डिबेट होता था, 20-20 लोग ऐसे बैठे रहते थे, मैं इधर अकेला, और सब मेरी कास्ट के, शुक्ला, त्रिपाठी, मिश्रा, वाजपेयी, द्विवेदी, सब ब्राह्मण बैठे रहते उधर। ठाकुर, श्रीवास्तव, लाला ठाकुर, कहाँ पड़ गया तिवारी। हाँ, अरे हुआ, मैं बहुत हुआ, मेरे बहुत मैंने झाझा करी। तो मैं भी लेकिन बिल्कुल भरा था आत्मा से, नहीं यीशु ही सच है, तुम्हारे नहीं सच है। यीशु में अभी तो समझदार हो गया, अभी नहीं करता, सब मैं भिड़ जाता था, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। हाँ वही है सच्चा। अरे हम सब छोड़ के, आप देख लिया हमने पूजा करके, सब कुछ नहीं होता। तो मतलब आई यूज्ड टू डिबेट मेरे अंडरस्टैंडिंग से। लोग पीछे पड़े, समाज तुम्हारा पीछे पड़ेगा, रिश्तेदार तुम्हारे पीछे पड़े, तुम्हारी बुआ पीछे पड़े, तुम्हारी आंटी पीछे पड़े, तुम्हारी बीवी पीछे पड़े, तुम्हारा हस्बैंड पीछे पड़ेगा।
लेकिन आई विल सस्टेन, आई विल स्टैंड, आई विल प्रेस ऑन। मैं खड़ा रहूंगा, मैं टिका रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं। अपनी बुलहट को मैं थामे रहूंगा। अगर थामे रहूंगा तो मैं अपना कनान, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी प्रॉमिस को, अपने अनंत काल के जीवन को पालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक्सोडस के 3 में देखते हैं कि मूसा की कॉलिंग आई एक्सोडस के 3 अध्याय में झाड़ी के द्वारा। हालेलुया। गिदोन, अगर हम जजेस के न्यायों के 6 देखेंगे तो वहां पर स्वयं यहोवा प्रकट हुआ और गिदोन डरा था, आरामियों से डर करके, मिद्यानियों से डर करके अपना वो गेहूं के वो ऐसे 6 के 14 ऐसे वो कर रहा था। क्यों? क्योंकि मिद्यानी आरामी लोग थे, वो क्या करते थे, सारी फसलें इस्राएलियों की खा लेते थे, खा लेते थे। हालेलुया। तो क्या यहोवा क्या बोलता है, हे गिदोन इसी सामर्थ्य में जा, मैं तुझे विक्ट्री दिलाऊंगा। हालेलुया। जब कमजोर होते हो, जब डरे होते हो, जब तुमको कुछ समझ नहीं आता तो यहोवा बोलता है, हे गिदोन, हे ब्रदर एंड सिस्टर, इसी सामर्थ पे जा, यहोवा तुम्हें जयकार करेगा, यहोवा तुम्हें जय देगा। जो शक्ति है उस शक्ति पे जा, क्योंकि काम करने वाला, युद्ध को लड़ने वाला तू नहीं है, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध तो यहोवा का है। खड़े खड़े उसके उद्धार का काम देखो, जो तुम्हारे पास है उसको आगे बढ़ाओ। Whatever you have faith, जो भी तुम्हारे विश्वास, उस विश्वास को पकड़ के तुम बोलो। इसी घड़ी से, इसी समय से, इसी वक्त से उसको स्टार्ट करो। एक स्पेशल दिन नहीं आएगा जिस दिन, जिस घड़ी तुमको समझ में आ गया, उसी विश्वास को पकड़ लो। नहीं खुदा बाप, आज से मैं मन फिराता हूँ, आज मैं आपे में आता हूँ, आज से मैं खड़ा हो जाता हूँ। हालेलुया। कल नहीं होगा। 2 कुरिन्थियन 6:2 लिखा है कि टुडे इज द डे ऑफ सॉल्वेशन, टुमारो विल नेवर कम। आज ही उद्धार का दिन है, कल नहीं आएगा। रात होने वाली है, दिन ही दिन में काम कर लो मेरे बेटे, मेरी बेटी। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। परेशानियां किसके जीवन में नहीं है। मैं जहां काम करता था, मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं द्वारका सर्कल में चला गया। हालेलुया। और वहां भीड़ पता कितनी है? जो मेरे काउंटर, सबसे हैवी काउंटर हमेशा हर जगह मिलता, वहां मिला। मेरे वहां से खड़े होने से गेट तक लाइन, और इतनी लाइन बाहर खड़ी है, दरवाजा बंद कर दिया गया है। और सोचो मुझे वहां काम करना है, मेरे ये ऐसे सा दर्द होने लगा, ये दर्द होने लगा, मैंने पट्टा खरीदा, मैंने दवाइयां ली। हालेलुया। क्या मेरा जीवन बहुत आसान है? क्या मैं यहाँ बोल के चला जाता हूँ? मेरे को फाइट करनी पड़ती है, बट आई प्रेस ऑन। मैं इस धरती का जीवन वहां 6 साढ़े 6 तक जीता हूँ, उसके बाद मैं अपना लाइफ में आता हूँ, फिर से मैं रिकॉल माई सेल्फ इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं अपने आप को रिन्यू करता हूँ वचन से। फिर हालेलुया, मैं अपने नेट को फिर से शुद्ध करता हूँ, साफ करता हूँ। क्योंकि फिरौन की जगह मुझे काम करना पड़ता है, फिरौन के पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर है। जिस दिन परमेश्वर पूरा बुलाएगा, छोड़ दूंगा मैं। हालेलुया। इसलिए जहां हो वहां काम करते रहो, शिद्दत से काम करो, मेहनत से काम करो। परमेश्वर ने काम काजों को बुलाया, ढोंगी काम ना करने वालों को नहीं बुलाता। जहां पतरस मछली पकड़ता था, पकड़ते हुए यीशु ने उसको बुलाया। मैथ्यू लेखा पढ़ी कर रहा था, मैथ्यू को वहां से उठाया। हालेलुया। एलिशा हल चला रहा था, वहां बुलाया। हालेलुया। और लूका डॉक्टर था। लूका डॉक्टर था। हालेलुया। आलसियों को परमेश्वर नहीं चुनता। पता लगा बाइबल पकड़ ली, जॉब नहीं करते, घर में खाने को नहीं है। लॉर्ड विल गिव, हाउ द लॉर्ड विल गिव, सम कौवा विल कम, सम क्रो विल कम। दैट कॉलिंग वाज डिफरेंट। हालेलुया। फर्स्ट बाइबल बताती है कि पहले तू अपने घर का प्रबंध कर, तब जाके तू दूसरे का प्रबंध कर। पहले अपना घर चला, तुमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो पूरा कर। अगर तुझे बेटा बनाया गया तो बेटे का हक पूरा कर। अगर बाप बने हो तो बाप का हक पूरा कर दो। अगर माँ बनी हो तो माँ का काम करो। हालेलुया। हस्बैंड हो तो वाइफ को जो भी ख्वाहिशें हैं पूरी करो। वाइफ है, सबमिशन करो हस्बैंड के साथ। हालेलुया। ये बाइबल बताती है। दाऊद को शमूएल से कॉलिंग आई थी 13 साल का, लेकिन 31 साल में पूरी हुई। 13 साल में कॉलिंग आई थी, उसका अनॉइंटिंग हुई थी, लेकिन 31 साल में उसका पूरा हुआ। हालेलुया। सरवाया छोटा बच्चा ही था, हडसन टेलर अभी के 13 साल तक उनकी कॉलिंग आ गई। छोटे थे, अमीर घर के थे, लेकिन इनको कहां भेजा गया? चाइना, कम्युनिस्ट कंट्री, जहां पर गोली मार देते हैं। उन्होंने पूरा एवेंजलाइज कर दिया चाइना। हडसन टेलर 13 साल की उम्र में। यू कैन आस्क फ्रॉम द पास्टर ऑल्सो। पास्टर भी जानता है कि किसके लाइफ में क्या है। पास्टर से भी आप पूछ सकते कि मेरी कॉलिंग क्या है। इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। ये अपनी एक ऐसी चर्च है जहां पर हमने बाइबल स्टडी ना शुरू करके हमने डिस्कशन स्टडी शुरू किया कि ब्रिंग योर आइडियाज, ब्रिंग योर डाउट्स। अपने संदेहों को लेके आओ, अपने डाउट्स को लेके आओ, पास्टर क्लियर करेगा यहाँ बैठ करके। लेकिन हमारी चर्च इतनी कीमती है, हमारी चर्च इतनी बिजी है, हमारी चर्च इतने
मतलब क्या बोले कि उसको टाइम नहीं है। हालेलुया। नहीं, वो बाइबल पढ़ता ही नहीं है। पढ़ते नहीं है। मैं अपनी Doubt बताता हूँ, आई विल टेल माई doubt ही नहीं है। सेल्फ। मैं यहाँ जाकर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बताता हूँ। मैं सिर्फ 4 साल का विश्वासी था और मैं इतनी बाइबल पढ़ डाली थी, बस पूछता था शायद 60 क्या है, शायद 61 क्या है, ये नया यरूशलेम क्या है, ये नया आकाश क्या है, ये 7 लैम्प क्या है। लोग परेशान हो जाते थे, पास्टर लोग हमसे, पास्टर लोग परेशान होते थे, ब्रदर लोग जो इधर उधर थे वो परेशान हो जाते थे। हालेलुया। और मैं इतना पास्टर को परेशान किया, उसने मुझे बाइबल गिफ्ट कर दिया एम्प्लीफाइड, रखिए लिखा हुआ साइन किया उसका, बोले ये पढ़ते रहो। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? मेरे तो खजाना मिल गया। सही बता रहा हूं, हमें खजाना, मैं जब आया ना तो मेरे लिए खजाना टेस्टेड है, मुझे किसी ने नहीं बोला। हालेलुया। वचन पढ़ा, खा गया मैं वचन, मीठा लगा मुझे। यूहन्ना बोलता मैंने वचन खाया, मुझे मीठा लगा, मैं खा गया, लिटरली मैं खा गया इसको। यस, हालेलुया। मुझे किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मैं जैसे जैसे पढ़ता जाता था एकदम उससे परमेश्वर बातें करता जाता था। व्हेन यू रीड द बाइबल, गॉड टॉक्स टू यू। जब तुम वचन पढ़ते हो, परमेश्वर तुमसे बातें करता है, और जब तुम दुआ करते हो तो तुम परमेश्वर से बातें करते हो। यस, हालेलुया। हालेलुया। तो ये एक प्रोसेस है। कई लोग दुआ करते रहेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कई लोग बाइबल पढ़ेंगे तो दुआ नहीं करेंगे। दोनों चीजें जरूरी है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस, बाइबल पढ़ो, खुदा तुमसे बातें कर रहा है, प्रे करो, तुम उससे बातें कर रहे हो। प्रे मतलब मांगना, बात करना। एडवाइस, मास्टर क्या एडवाइस है तुम्हारे बारे में, आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। मैं पूरे प्रोसेस से गुजरा हूं, गया हूं, अच्छा बता सकता हूं मैं। चाहे आप हमसे सेक्युलर के लिए पूछ सकते हैं, मैं नौकरी करके आऊँ, कई फिर रहा हूँ देशों में, राज्यों में, बैंकिंग में भी हूँ, आप उधर से पूछ सकते हैं, और स्पिरिट में तो आप पूछ ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं गुजरा नहीं हूँ, मैं गुजरा हूँ, गुजर के ही मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। एक्सपीरियंस जो है, माई स्टार्स बिकम स्टार्स। हालेलुया। मेरे जो दाग थे आज वो स्टार बन चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जो गवाही है आज मैसेज बन चुकी है। हालेलुया। मेरी जो गवाही आज मैसेज बन चुकी है। 1 मिलियन से ज्यादा सब लोगों ने देखा है मेरी गवाही। देवेंद्र तिवारी डालो, टेस्टिमनी ऑफ देवेंद्र तिवारी, मिलियन से ज्यादा। हालेलुया। मतलब 10 लाख से ऊपर, 11 लाख, 12 लाख। हालेलुया। समझ गया मेरी बात? यस, तुम्हारी जिंदगी की जो गवाही वो मैसेज में बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी जो सर्वाइविंग को थ्राइविंग बदल देगा। जो तुम थोड़ा थोड़ा करके काम चलाते हो ना, परमेश्वर उसको भर देगा, स्पिलिंग आउट, बाहर आएगा तुम्हारा हालेलुया। कटोरा। हालेलुया। 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 ही इज अवर गॉड। लेकिन हमको उसको भरोसा करना है। कैसे अपनी कॉलिंग समझ सकते हैं, अपनी बुलाहट कैसे समझ सकते हैं? जो चीज तुमको सबसे ज्यादा करने में अच्छी लगती है, वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी कॉलिंग क्या है, तुम्हारी बुलाहट क्या है। मैं सेक्युलर चीजें करता था, है ना, लेकिन मैं सोचता था कब मैं बाइबल पढ़ूंगा, क्योंकि एमसीएम पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत बुक्स है उसकी, उसमें टाइम देना पड़ता था, एमबीए में टाइम देना पड़ता था। मैं सोचता था कब मैं बाइबल पढ़ूंगा, तो मैं उसको रिफ्रेशमेंट के लिए के रूप में पढ़ता था, मतलब मैं रिफ्रेश होता था। यस, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मेरे से बाइबल की बातें, बाइबल के बारे में बात करो तो मैं खुशी हो जाता था। यस, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था मेरी कॉलिंग नहीं है। संत पौलुस उसका बड़ा एग्जांपल है। वो इतनी ज्यादा प्रचार करता था, रात को 2 बजे तक प्रचार कर रहा था। यूतुखुस, मलखुस की यूतुखुस, ये तो कुछ यूतुखुस ऊपर अटारी से 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर से गिर जाता है। सुनते सुनते मैसेज। हालेलुया। वो कंटिन्यू 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सेंट पॉल इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। नहीं, उसको जिंदा करके फिर बता। सुना, और उसका बाइबल बताते हैं, गया प्रे कर, इसको जिंदा किया, फिर बैठा दिया मीटिंग में। तो कॉलिंग ऐसे पता चलेगा, आपकी बुलाहट ऐसे पता चलेगी, आपको इंटरेस्ट किधर है, आपको मन कहाँ लगता है। अगर आपको बाइबल पढ़ने में रूटीन की तरह करते हैं, आधा घंटा पढ़ लिया, थोड़ी प्रे कर लिया, तो समझ लो आप नॉर्मल बिलीवर है। आपका जीवन क्या है? नॉर्मल। यीशु के साथ चलना, पापों से तौबा करते रहना, और लोगों को सुसमाचार बताना, बस इतना। फैक्ट बता रहा हूं मैं। यदि आपको लगता नहीं, इतना नहीं, मुझे और चाहिए, आई नीड मोर, आई वांट टू प्रेस ऑन, समझ लो तुम इससे ऊपर की कॉलिंग तुम्हारे लिए है। यस, तुमको किसी पास्टर के पास, किसी बड़ी मीटिंग में हाथ रख करके 25,000 का कुछ फायदा नहीं करेगा। ये मीटिंग, वो पास्टर, ये पास्टर, आप हमेशा करते रहेंगे, कभी मंजिल को नहीं पाना है। और जहां जाओगे वो बोलेगा हाँ परमेश्वर की बहुत बड़ी कॉलिंग। क्यों? क्योंकि वो बाइबल के हिसाब से बोल रहा है, वो तो प्रे कर देगा, यस तुम्हारे बहुत बड़ी कॉलिंग है, लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू, विल यूज यू। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेटिकली प्रे कर रहा है, प्रोफेसी नहीं कर रहा, प्रोफेटिकली प्रे कर रहा हो। अंतर समझो। तो अगर तुम करने लगे उसके हिसाब से, तो तुम वाकई में यस मुझे कहा था पास्टर ने, यस, क्योंकि तुमने एक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे आंसर मिलेंगे आपको। हालेलुया। और तुम्हारा एक्सपीरियंस, परमेश्वर तुम्हारे पीतल को,
तुम्हारे परमेश्वर पीतल को सोने में बदलेगा, तुम्हारे लोहे को चांदी में, तुम्हारी लकड़ी को पीतल में, और तुम्हारे पत्थर को लोहे में बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो है हमारा यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा चंद्रमा, तुम्हारी ज्योति कभी मलिन नहीं होगी, और तुम्हारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, और सबसे छोटे से छोटा एक सामर्थी जात बन जाएगा, हजार गुना बड़ा बन जाएगा। आमीन। देख, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं अपना वायदा शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। आई रिसीव दिस। आमीन। आमीन। ये ट्रेजर है जो मैंने यशाया से निकाल कर लिखा है। यस लॉर्ड। एश्योरेंस इन स्पिरिट, आत्मा में गवाही आती है कि तुम्हारी कॉलिंग क्या है ना। एश्योरेंस इन स्पिरिट, आत्मा में गवाही। आत्मा में गवाही कैसे है? कोई काम तुम लगातार करते चले जा रहे हो, लगातार। जैसे हमारा ये 8वां साल, 7 साल कंप्लीट हो गए, 8 इज रनिंग, ये चर्च 7 साल कंप्लीट हो गए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारी कॉलिंग नहीं होती तो 2, 3 साल, 4 साल। हालेलुया। हालेलुया। पहली जो ये सिस्टर पुष्पा सिस्टर पहली यही रहती थी बस। और ये विटनेस है, अलिया के बारे में जब भी मैं बोलता था, और पहला मैसेज मेरा इतना खतरनाक था, ट्रिपल अनॉइंटिंग से शुरू किया था। और ये बैठी थी स्किल अनॉइंटिंग, लेपर अनॉइंटिंग और किंगली अनॉइंटिंग, जो मेरा पहला मैसेज था। पढ़ा हुआ है बात है, 2017 का पढ़ा हुआ है यूट्यूब में। और मेरा जो वॉइस है उतनी खतरनाक। हालेलुया। एक बैठा हो चाहे 1 लाख बैठा हो, मैं तो उसी शिद्दत से उस दिन से और आज जैसे उसी शिद्दत से प्रचार करता हूँ। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी, लॉर्ड हैज गिवन मी बर्डन टू इनरिच द सोल। आत्माओं को भर दूं ताकि एक आदमी 1000 को लेके आए। हालेलुया। वही अभिषेक, ये अभिषेक है। पहला जवान के 2 के 17 लिखा, वो अभिषेक है जो तुमको चलाता है। कोई तुमको ये ना बताए कि तुम अभिषेकित हो, आत्मा में पहले ही तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। यस। हालेलुया। अभिषेक के कारण तुम्हारा सारा जुआ टूट जाएगा। जुआ मतलब बोझ, लीन, कर्जा, मानसिक तनाव, आर्थिक तनाव, शरीर का कष्ट टूट जाएगा। वो अभिषेक है। वो अभिषेक क्या है? परमेश्वर का निकला हुआ वचन, और जो रेमा है जो परमेश्वर के दास से निकलता है। आमीन। हालेलुया। 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 वो अभिषेक है। हालेलुया। वो अभिषेक है जो इंसानों को नहीं देखता। एक बैठा हो चाहे 10 बैठे हो चाहे 1000। अब मुझे पता आने वाले समय में बहुत बैठेंगे, जगह नहीं रहेगी। मुझे पता है। एश्योरेंस इन स्पिरिट, मुझे आत्मा में एश्योरेंस है। तुम्हारे आत्मा में एश्योरेंस हो। दूसरों की बातों में मत जाओ, दूसरों की बातों को मत सुनो। हालेलुया।